नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं 8 अलग अलग एयरपोर्ट पे जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। वो सब एयरपोर्ट जो है इंडिया की है और इंडिया में 8 अलग अलग एयरपोर्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग इंटरव्यू है। आपको सिर्फ और सिर्फ जाना है, वहां पे सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ और एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के साथ में लेकर जानी होती है और आपको इंटरव्यू देना होता है और आपका सिलेक्शन हो जाती है। सैलरी जो है 20,000 अलग अलग मतलब पद वाइज है, किसी का 25,000, किसी का 23,000, किसी का 18,000, ऐसे सैलरी आपको जो है देखने को मिलता है। 10वीं पास पे भी है, 12वीं पास पे भी है, ग्रेजुएशन पास पे भी है, तो आप जो इंटरव्यू में जा सकते हैं। इसके अलावा आप इंडिया के किसी भी एरिया से आते हैं, मेल हो या फीमेल हो, आप इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं और जाके भाग ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं कि किस किस एयरपोर्ट पे वैकेंसी निकाली गई है और क्वालिफिकेशन, सैलरी, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। देखिए, फॉर्म तो भरना नहीं है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया वॉकिंग इंटरव्यू है, लेकिन एक आवेदन फॉर्म है, उसको आपको प्रिंट आउट करके उसमें भर के आपको लेकर जानी होती है इंटरव्यू के समय में। तो इंटरव्यू का टाइमिंग जानेंगे, इंटरव्यू का डेट जानेंगे, कहाँ जाना इंटरव्यू के लिए, ये सब चीज हम यहाँ पे जानने वाले हैं। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन, सैलरी भी यहाँ पे हम जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पूरी जानकारी। ले चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और हमने जो है ओपन कर रखा है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। ये जो है भारत सरकार के देखरेख में कंपनी जो है रन करती है और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमेशा कहीं ना कहीं एयरपोर्ट की वैकेंसी हमेशा आती रहती है। तो बहुत ही अच्छी जो है ये वैकेंसी है और अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास, इस तरह के कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करते हैं और बहुत ही अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। एयरपोर्ट जो ग्राउंड स्टाफ्स होते हैं ना, हैंडीमैन, इसके बाद से रैंप सर्विसेज, इसके बाद से आपका मैनेजर, इस तरह के पोस्ट वैकेंसी यहाँ पे निकाली जाती है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। आइए जानते हैं कैसे आपको चेक करना है अलग अलग एयरपोर्ट की जो वैकेंसीज हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे आना होगा। देखिए, एक ऑप्शन है कैरियर्स का, आप इस पे क्लिक करेंगे, रिक्रूटमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी जो फिलहाल में एयरपोर्ट है वो कौन कौन से हैं। देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों को वीडियो बना के बताया था, लखनऊ एयरपोर्ट पे वैकेंसी निकाली गई थी। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने लखनऊ एयरपोर्ट पे पार्टिसिपेट किया था। उसका आज इंटरव्यू है, 5 तारीख से लेकर 7, 8, 9 ऐसे इंटरव्यू चलने वाला है। तो बहुत पहले मैंने वीडियो बनाया था, अगर आप जाना चाहते हैं देख लीजिएगा लखनऊ वाला। इसके से देखिए, कोची, कालीकट एंड कुन्नूर एयरपोर्ट स्टेशन पे वैकेंसी निकाली गई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। इसके बाद से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है चेन्नई, मदुरई, ट्रिची, इन सब एयरपोर्ट पे एक नोटिस आया हुआ। इसके बाद से कोयम्बतूर स्टेशन पे भी आपका एयरपोर्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। इसकी वजह से भुज एयरपोर्ट पे वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। इस तरह से 8 एयरपोर्ट पे ये वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई और मैंने जो है नोटिफिकेशन को अच्छे से समझाने के लिए हाईलाइट करके रख दिया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि किस किस एयरपोर्ट की कब कब वैकेंसी है। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो अगर आप नहीं जाना चाहते हैं इस एयरपोर्ट सर्विसेज पे, मतलब इस तरह के एयरपोर्ट वैकेंसी पे आप नहीं भाग लेना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और आप अपने एयरपोर्ट का जहां भी आप पाना चाहते हैं वैकेंसी, उसका एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि हम जो है वीडियो लाने में उसे प्रयास कर सके कि हाँ, इस एयरपोर्ट की वैकेंसी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं तो हम जो है कोशिश करेंगे उस एयरपोर्ट के बारे में बताने के लिए। ठीक है ना। तो अभी जो एयरपोर्ट वैकेंसी चल रही है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कोची और कालीकट और कन्नूर एयरपोर्ट पे। यहाँ देखेंगे तो 1 दिसंबर के डेट में आपका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के द्वारा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के पोस्ट है और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। कोची में 47 पोस्ट आपके रखे गए हैं और कोची में जो आपका इंटरव्यू होगा 18 दिसंबर को होने वाला है, सुबह 9 से 12 बजे तक। और इसका ये एड्रेस है, देख रहे हैं ना, इस एड्रेस पे आपको जो है जाना है, मतलब तीनों का। कालीकट में आपका 31 पद रहने वाला है, इसका इंटरव्यू जो है 20 दिसंबर को करे जाएंगे। कन्नूर में जो है 50 वैकेंसीज है और 22 दिसंबर को आपका जो एग्जाम मतलब इंटरव्यू होगा। देखिए, उसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ आपको इंटरव्यू में जाना होता है और आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना होता है और आपका वहीं पे तुरंत इंटरव्यू होता है। और अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो आप, वो लोग आपसे सेटिस्फाइड होते हैं तो आपका तुरंत जो है वहीं पे बता देते हैं आप सिलेक्टेड हो चुके हैं। या हो सकता है बोलेंगे कि आपको मेल पे बता दिया जाएगा या मोबाइल से कंफर्म बता दिया जाएगा कि हाँ, आप सिलेक्टेड है कि नहीं, रिजेक्टेड है। तो ये चीजें आपको होता है और आप काम करना शुरू कर देते हैं तो बहुत जल्दी यहाँ पे जॉब आपको मिल जाती है। अगला जो एयरपोर्ट है फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो चेन्नई एयरपोर्ट है, मदुरई एयरपोर्ट है, ट्रिची एयरपोर्ट है और कोयम्बतूर एयरपोर्ट है। तो ये 4 एयरपोर्ट पे वैकेंसी है। चेन्नई में आप देखेंगे तो यहाँ पे डीवाई मैनेजर पैसेंजर की वैकेंसी है 8 और डिप्टी मैनेजर आपका पैसेंजर की वैकेंसी है। आप देखेंगे तो 8 वैकेंसी है और इसका इंटरव्यू का डेट जो है 26 दिसंबर को रहने वाला है। सबका एड्रेस सेम है, इसी एड्रेस पे आपको जाना है इंटरव्यू के दिन। इसके वजह से चेन्नई, मदुरई और ट्रिची, कोयम्बतूर में आपका इस तरह से वैकेंसी है, आप देखेंगे। और कस्टमर सर्विस
एग्जीक्यूटिव और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है। 27 दिसंबर को एक एग्जाम मतलब इंटरव्यू होगा और फिर एक 29 दिसंबर को आपका इंटरव्यू होने वाला, टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद आता है ड्राइवर की, यूटिलिटी एजेंट कम ड्राइवर मदुरई, सिर्फ 10वीं पास वैकेंसी है, 2 पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है। हैंडीमैन की वैकेंसी है, ये सिर्फ 10वीं पास पे भी वैकेंसी होती है। मदुरई में 20 पोस्ट है, ट्रिची में आपका 10, कोयम्बतूर में 20 पोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। इसका इंटरव्यू आपका जो है 30 दिसंबर को होने वाला है और सेम एड्रेस यही रहने वाला है। टाइमिंग बस अलग अलग है, अलग अलग पोस्ट वाइज, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से आप जो है अपने टाइम के अनुसार पहुंचेंगे और अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग पहुंचेंगे कहाँ हमको देना है। अब देखिए ये जो वैकेंसी होती है, इंडियन नेशनल मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब देखिए होता क्या है ना, पहले आप ये पता कर लिए कि आपका जो है किस दिन इंटरव्यू होने वाला है, उस दिन आप जाएंगे सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ और इनके द्वारा जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म इसी पीडीएफ में रहता है। मैं आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन पीडीएफ मिलता है। ये एप्लीकेशन को प्रिंट आउट निकाल के भर के अपने पास रख लेंगे और इसको लेकर जाना होता है इंटरव्यू के समय में। देखिए ये आपका जो है एडवर्टाइजमेंट है और इसी को आपको मतलब क्या करना, एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे, भेजना नहीं है कहीं पे, आपको सीधे जिस दिन इंटरव्यू है ना उस दिन आपको पहुंच जाना है, ठीक है ना, सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, ओरिजिनल और साथ साथ फोटो कॉपी। और यहाँ आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके द्वारा ना एक जो है कोर्स का लिस्ट दिया गया, मतलब सॉरी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जानी है। आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे तो ये आपको बताया गया लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जानी होती थी। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जानी है। एक चीज का विशेष ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी लगता है, सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल ओबीसी को 500 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट आपको लेकर जानी होती है। डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनता है, तो इसके लिए आपको बैंक में जाना होता है और बोलना होता है कि हमको डीडी बनवानी है, तो पूछेगा किसके नाम से आप डीडी बनवाना चाहते हैं, तो आप बताइएगा। सबका अलग अलग है, अलग अलग नोटिफिकेशन वाइज आप देखेंगे। जैसे कि एप्लीकेशन फी 500 यहाँ पे बोला गया है। डिमांड ड्राफ्ट एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड मुंबई के नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनानी है, सिर्फ जनरल ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को। बाकी एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन को कोई डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवानी, तो उनके लिए फॉर्म फी माफ होता है, बिल्कुल फ्री में आपको फॉर्म वहां पे, मतलब आपको कोई फी नहीं लगता है फॉर्म भरने के लिए, मतलब इंटरव्यू में शामिल होने के लिए। लेकिन वही जनरल ओबीसी को आपको जो है 500 का डीडी बनवा के लेकर जानी होती है उसी दिन जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है। देखिए पहले से क्या है ना, इसमें कोई फॉर्म आपको भरने की आवश्यकता नहीं। अगेन मैं बोल रहा हूं, सिर्फ आपको क्या करना है, डेट देखना है, टाइम देखना है, उस डेट टाइम पे आपको वेन्यू पे पहुंच जाना है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। और उसके साथ अगर आप जनरल ओबीसी से रहेंगे तो 500 रुपए का जो है डीडी बनवा लेंगे। अगर आप एससी एसटी विकलांग का नहीं, एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन रहेगा, आपको कोई डीडी बनवाने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्म फी माफ है आपके लिए। तो ये ऑल इंडिया होता है, 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है, फिक्स टर्म पे। देखिए ये आपके 3 साल के लिए बता रहे हैं ना कि आपका फिक्स होगा, लेकिन ये आपको आगे बढ़ा भी देते हैं, समझ रहे हैं ना। इसमें आपका क्या होता है ना कि आगे जो है ये लोग बढ़ा देते हैं आपकी काम को। अब अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप बात करें कि जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो 12वीं पास होनी चाहिए और सैलरी आप देख सकते हैं 20,130 रुपए आपको सैलरी मिलेगा। उम्र यहाँ 28 बोला गया है, ओबीसी को 3 साल का छूट है, एससी एसटी को 5 साल का छूट है। और यहाँ बताया गया कि आपको क्या क्या जो है काम करने होते हैं, ये देख रहे हैं ना। आपको पीसी चलाना आना चाहिए, आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, हिंदी बोलना आना चाहिए, ये सब आपके वर्क होते हैं। इस तरह से आप अलग अलग पोस्ट वाइज आप चेक करेंगे कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, इस हिसाब से आप जो है देख लीजिएगा। यहाँ देखिए हैंडीमैन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो हैंडीमैन के लिए बोला गया 10वीं पास होना चाहिए। यहाँ देखिएगा 17,850 रुपए सैलरी है, मैक्सिमम उम्र 28 वर्ष है और एससी एसटी ओबीसी को यहाँ पे आपको जो है छूट मिलता है अपर एज। यहाँ बोला गया कि मस्ट बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ लोकल एंड हिंदी लैंग्वेज, ये सब आपको बोलना लिखना आना चाहिए। इस लैंग्वेज के बारे में बताया गया। आपको जो है एयरपोर्ट पे मेनली बैगेज कार्गो को लोडिंग ऑफलोडिंग करना काम होता है, ट्रॉली असिस्टेंट, व्हील चेयर असिस्टेंट आपको बनना होता है किसी भी पैसेंजर का। तो ये यहाँ पे आपको बताया गया है हैंडीमैन का सिलेक्शन प्रोसेस। यूटिलिटी कम एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए आपका 10वीं पास और साथ साथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, जो कि HMB बोला गया है। देख रहा ना, 20,130 रुपए आपको सैलरी पर मंथ यहाँ पे दिए जाएंगे। इसमें आपको बोला गया व्हीकल जैसे ट्रैक्टर, बस, ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट को आपको यहाँ पे चलाना होता है, तो ये आपको ड्राइव करने के लिए होता है ये वाला पोस्ट। इसके बाद से जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे आपका जो है देखिए 12वीं बोला गया है, 23,640 रुपये सैलरी है चेन्नई एयरपोर्ट पे। मदुरई, ट्रिची, कोयम्बतूर में होता है तो 20,130 रुपये आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें आपको जो है चेक इन, एयर टिकट रिजर्वेशन, बोर्डिंग एंड ऑल टर्म फंक्शनल वगैरह आपको जो है एयरपोर्ट पे काम करना होता है। तो ये सारे आपके वर्क्स होते हैं। इसके बाद से अगला पोस्ट होता है ग्रेजुएशन पास। अगर कोई ग्रेजुएशन पास है तो इसमें आपका सैलरी 25,980 रुपये। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव आपके पोस्ट रहते हैं, इसमें PC चलाना चाहिए, ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। मदुरई, त्रिची, कोयम्बटूर पे आप आवेदन करेंगे तो 23,640 आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप चेक करेंगे जिस भी एयरपोर्ट का आप देखना चाहते हैं। अब सभी एयरपोर्ट का एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, आप जिस भी एयरपोर्ट पे जाना चाहते हैं
उस एयरपोर्ट का नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे और उस नोटिफिकेशन में आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट निकालेंगे, उसको भर के एयरपोर्ट पे लेकर जाना है जिस दिन आपको इंटरव्यू देने जाना है। समझ रहे ना, पहले से कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो भी आपके एयरपोर्ट है वो आप यहाँ नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख लेंगे और 500 का डीडी बनवा के लेके जाएंगे सिर्फ और सिर्फ जनरल ओबीसी को। बाकी SC/ST को फॉर्म फी माफ है, उनको कोई जो है डीडी नहीं बनवाना होता है। तो ऐसे आप चेक करेंगे। जैसे आप देखना चाहते हैं कोची कालीकट स्टेशन का, इससे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसका देखिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे सारी जानकारी को पढ़ेंगे। और एक बार नीचे आएंगे ना PDF में सबसे नीचे, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जानी है, सब चीज दे दिया गया है PDF में। एक बार PDF आप पढ़ेंगे ना तो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। यहाँ देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जानी है एयरपोर्ट पे आपको इंटरव्यू के समय में। देख रहे ना, ये सारा चीज दिया होगा। तो आपके पास जो भी चीजें हैं वो सब आप लेकर जाएंगे और आप जो है इंटरव्यू देंगे और जॉब आप पाएंगे। तो ऐसे फ्रेंड्स आपने देखा कि 8 एयरपोर्ट की वैकेंसी के बारे में मैंने चर्चा किया, जिसमें आप जो है वाकई इंटरव्यू में जा सकते हैं। ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आते हैं तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा बहुत दूर हो जाएगा, मैं अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट की वैकेंसी खोज रहा हूँ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप कौन से नियरेस्ट एयरपोर्ट की वैकेंसी खोज रहे हैं, ताकि मैं उसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि उस एरिया का मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँ। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।